कि कैसे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको पालन करके हम इस बिजनेस में अपने बेस को, अपने आधार को बहुत ही मजबूती दे, ताकि अपने बिजनेस को हम आगे और बढ़ा सके और अपने टीम को भी मजबूत कर सके। तो उसी क्रम में सबसे पहले मैं उस लीडर के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिनको मोदी केयर में सुल्तान कहा जाता है। मोदी केयर के सुल्तान, जी हाँ, उनका नाम मिस्टर प्रदीप कुमार है और वो मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। अगर एक लाइन मुझे उनके बारे में अगर कुछ कहने को मौका मिले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ वो एक बार ठान ले और जब तक उसको पूरा ना करें तब तक वो शांति से नहीं बैठते हैं। और आज हम जानेंगे कि मोदी केयर में उनके माध्यम से कि हमें लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मोदी केयर में सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज करना नहीं होता है, अगर आपके साथ लोग हैं और लोग ही इस बिजनेस के जान है। तो हम सर के माध्यम से ये जानेंगे कि हमें लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है और इस लिस्ट का हमारे बिजनेस में क्या उपयोग है, क्या महत्ता है। तो ज्यादा समय आप लोगों का मैं ना लेते हुए मैं कॉल करना चाहूंगा मिस्टर प्रदीप कुमार सर को। सर आप अनम्यूट हैं? प्रदीप सर, गोपाल सर। गोपाल सर मेरी आवाज गोपाल सुन पा सर, रहे हैं? आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो गोपाल सर। लगता है गोपाल सर के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। गोपाल सर सुन पा रहे हैं? अभी मेरी आवाज आ रही है राजकुमार जी? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल आ रही है। कंटिन्यू करें सर। गुड मॉर्निंग स्वागत है सर आपका। थैंक यू राजकुमार जी। थैंक यू सर। तुम लोग जाओ शुरू में जाकर देखो, दरवाजा इधर डालना। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज पूरी क्लियर है राजकुमार जी? पूरी क्लियर है आपकी? क्लियर है गोपाल जी? ठीक है सर, फिगर भी क्लियर है, कहीं रुक के तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है राजकुमार जी, अभी हम लोग जो सेशन शुरू करने वाले हैं, तो मेरा अनुरोध है कि जितने भी लोग आज जूम पे हैं वो अपना कॉपी कलम ले लें 2 मिनट के अंदर, क्योंकि शुरुआत हमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले शुरुआत एक कहानी से करना चाहेंगे, क्योंकि कहानियां बनी ही हैं, जिन्हें लोगों ने साबित किया है उनकी कहानियां बनी हैं। तो आज मैं बात करूंगा एक 7 साल के लड़के का जिसका नाम रोहन है। उनके पिताजी माता पिता बहुत गरीब थे, मतलब समझ लीजिए कि 2 टाइम के खाने के भी लाले थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे का एक स्कूल में दाखिला कराया जो प्राइवेट स्कूल था। उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तो रोहन का स्कूल में, अच्छे स्कूल में दाखिला हुआ। रोहन पढ़ने जाने आने लगा, तो एक दिन रोहन की क्लास टीचर ने अपने क्लास में एक होमवर्क दिया। उन्होंने बोला कि आप अपने जिंदगी के आगे क्या करना चाहते हैं। सारे बच्चे को बोला कि आप लिखिए और मैं उसे चेक करूंगी कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। तो हर एक बच्चे ने लिखा, हर एक बच्चे का कॉपी जांच होने लगा। रोहन का नंबर आया, तो रोहन की टीचर ने बोला कि बेटे आप जरा इसमें शोध कर लें, ये नहीं चलेगा आपने जो लिखा है। रोहन 7 साल की उम्र में अपने स्कूल में 1 क्लास में था। ये घटना उसके 3 साल बाद की है। तो रोहन ने लिखा था कि मेरा एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा, बहुत बड़ा महल होगा और उसमें बहुत सारे घोड़े होंगे जो मेरे पास होंगे। तो टीचर ने उसे बोला कि आप अपना बदल लीजिए, क्योंकि आपकी माली स्थिति अभी इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप स्कूल की फीस दे सकें, और आपने इतने बड़े चीजों को लिखा है। 20 साल बाद रोहन के पास, जो रोहन में तीसरे क्लास में लिखा था, वो सारी चीजें उसके पास थी। रोहन एक सक्सेसफुल आदमी था। और 20 साल के बाद जब वो अमीर बना, तो सबसे पहला उसका काम था, उसने अपने क्लास टीचर को ढूंढा जो बहुत एजेड हो चुकी थी। उनके यहाँ जाके मिला और बोला, मैम आज मेरे पास इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, और मैंने अपने जो ड्रीम्स देखे थे उन्हें मैंने पूरे कर लिए। तो मैडम आपने उस टाइम क्यों बोला था कि मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, इसको थोड़ा तुम शोध करो।
तो मैडम ने बोला कि बेटा मैंने आपके लिए नहीं बोला था, मैंने उस क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे के लिए बोला था कि अपने ड्रीम को थोड़ा शॉर्ट कर लें। तो रोहन ने पूछा ऐसा मैडम आपने क्यों बोला? तो मैडम ने बताया कि मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे तो जिंदगी में पूरे नहीं हुए, इसीलिए मैंने आप लोगों को मना किया। तो मेरा तथ्य आप समझ चुके हैं कि हम जब सपना लिखते हैं, जब सपने देखते हैं खुली आंखों से, तो लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, लोग हमारे सपनों के बारे में मजाक उड़ाते हैं, लोग बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। वो यही लोग बोलते हैं जिनके सपने जीवन में पूरे नहीं हुए हैं। तो हमारा खास करके अनुरोध है कि सपने हम लिखें और सपनों को पूरा होता है, ये मोदी केयर में सच होता है। आम जीवन में क्या होता है मुझे ये पता नहीं। तो रोहन का कहानी आपके हमारे जैसा ही है। आज की परिस्थितियों को देखकर हम अपने सपने को शॉर्ट लिस्ट ना करें, उसे पूरा करने का प्रयास करें और सपनों को लिखें। मैं अभी उसके बारे में ही बताऊंगा। अब अगर हमें अपने सपनों का विस्तार करना है, राजकुमार जी आपके पास ड्रीम बुक है? यस सर। ड्रीम बुक में ड्रीम्स लिखे हुए हैं? यस सर। जितने सारे लोग आज आए हैं जूम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास भी बुक होना ऑलरेडी जरूरी है। तो मैं तो सबको देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपका थोड़ा सा साथ चाहूंगा कि आप कभी मैं क्वेश्चन करूँ तो आप उसका जवाब भी दें। जरूर सर। तो मेरा कहना यह है कि हम अपने सपनों का अगर विस्तार करना चाहते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गैर जिम्मेदारी से हम असफलता को स्वीकार ना करें। मतलब आज बारिश हो रही है तो हम घर से निकल नहीं सकते हैं, आज गर्मी थी तो घर से जा नहीं पाए, आज ठंड है, आज घर में फंक्शन है, पड़ोस में किसी की शादी है। ये बहाने बनाकर हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए क्या बाकायदा हमें चाहिए? बलिदान करना पड़ता है। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा 5 मिनट ये बता दूं कि जो सपने हमने 10 साल पहले लिखे थे, उन सारे सपनों में लगभग 80% सपने मेरे पूरे हो गए। उन सपनों में ये भी सपना मेरा था कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, हवाई जहाज पे बैठा हुआ हूँ, नीचे देख रहा हूँ, नीचे का प्रकृति कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर का आसमान कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी चीजें हमने खुले आंखों से देखे थे, और खुले आंखों से देखने के चक्कर में ये हुआ कि साइकिल से शुरुआत किया, हवाई जहाज तक का सफर शुरू किया, और ऐसा नहीं कि 1-2 बार चढ़ा। अपने जीवन में मैं उसकी गणना नहीं कर सकता मैं कितने बार चढ़ा, फॉरेन गया। ये सब कारण हुआ था ड्रीम्स के कारण। आज मोदी केयर में हम लोग आते हैं, काम करते हैं, और 2-3 महीने बाद क्वेश्चन शुरू कर देते हैं कि भैया ये पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरे पास ये नहीं हो रहा, मेरे पास वो नहीं हो रहा। कारण सीधा है, मोदी केयर मर्सिडीज बेंच क्लास एक गाड़ी है और हमारे ड्रीम्स उसकी चाबी है। अगर हमारे पास चाबी नहीं होगी तो क्या गाड़ी चलेगी राजकुमार जी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चलेगी। चाहे वो करोड़ों की हो, अरबों की हो, चलेगी? बिल्कुल भी नहीं। मोदी केयर एक सिस्टम है और उस सिस्टम की चाबी हमारे ड्रीम्स हैं। अगर हमारे पास ड्रीम्स नहीं होंगे तो कोई व्यक्ति लगातार 24 घंटे साल के साल कम चेक पर भी क्यों काम करेंगे अगर उनके बड़े सपने नहीं हुए तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने सपनों की लिस्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैं थोड़ा सा अपना ड्रीम शेयर कर लूं इधर 1 साल के अंदर का जो मैंने लिखा था। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं। तो 16/12/2019 6/12/2019 को हमने अपने एक सपनों का नया लिस्ट तैयार किया जो 2019 से लेके 2022 तक का है, जिसमें और भी बहुत सारे कॉलम्स को जोड़ने हैं। लेकिन मैंने जो लिखा है उसमें कुछ सपने पूरे हुए हैं, मैं उनको अपने बारे में बताता हूँ। शॉर्ट टर्म में मैंने लिखा था कि मुझे एक व्हाइट शर्ट चाहिए जनवरी के महीने में, जिसकी कीमत 4000 हो। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हमने 6/12/2019 को लिखा था। 2020 जनवरी के महीने में मुझे चाहिए था। फिर मैंने अपना रेवन का ग्लास फरवरी में लिखा था जो 10,000 जिसकी कीमत थी।
फिर एक सूट अच्छा सा लिखा था 20,000 में, मार्च महीने में लेने हैं, लॉकडाउन हो गया तो कहीं जाने आने की बातें नहीं हुई, तो वो मेरा ड्रीम्स नहीं पूरा हुआ। ऊपर के ड्रीम हमने पूरे किए। फिर मैंने लिखा था मुझे एक शूज चाहिए था, तो हमने वो भी लिया। बॉडी वेट मैंने 75 kg मार्च 2020 में लिखा था। मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ, मेरा बॉडी वेट उस टाइम 82 kg था। अभी मैंने नहीं अपना वेट नाप पाया, लेकिन उतना ही होगा, क्योंकि लॉकडाउन में भी ज्यादा खाना नहीं, मतलब इस तरह से बेतरतीब तरीके से नहीं खाया। फिर मैंने लिखा था कि मेरी तिरुपति की यात्रा अप्रैल महीने में 2020 में करूंगा, जिसका ट्रेवल जो होगा वो लगभग 20,000 का कॉस्टिंग आएगा मेरे अकेले पर। लेकिन वजह जान रहे हैं कि ना हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ना ट्रेन चल रही है, ना बाइक जा सकते हैं, तो मंदिर भी बंद है, तो हमने उसको भी। अभी मैंने ड्रीम्स लिखा है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट, दिसंबर के महीने में मैं अपने घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऊपर में मैंने मकान जो बनाया है उसमें हमें लगाना, उसका मैंने 2 लाख रुपए रखा है कि इनका सामान मैं खरीदूंगा। फिर 2020 में अक्टूबर के महीने में मैंने एक सूट लिखा है, जुलाई 31 को मैं पार्टी करूंगा अपने, जुलाई 31 जो हमारा आने वाला है, 200 मोदी कैरियन के साथ अपने घर पे। हमने मिड टर्म में जो गोल बनाया, जून 2021 में बैंक बैलेंस मेरा 10 लाख, मेरे अकाउंट के अंदर जून 2021 तक सेविंग अकाउंट्स में 10 लाख रुपए पड़े हैं। जुलाई 2021 को मैंने आरबीडी लिखा है 5 लाख के पर मंथ के साथ, और जुलाई में ही मैंने लिखा हुआ है कि मेरा बिजनेस जो है वो 1 करोड़ का हो जाएगा 2021 में। ये मैंने लिखा था, तब नहीं जानता था लॉकडाउन है क्या है, लेकिन जो लिख दिया तो अब चीजें फिर से चलने लगी हैं। फरवरी के महीने में न्यू बाइक में ले रहा हूँ 2021 में 2 लाख का। मार्च में तिरुपति यात्रा करूंगा, क्योंकि अप्रैल में करना था तो कोरोना वायरस आ गया। अभी फिर से मैंने अपने इसको अपडेट किया है, जिसका कॉस्टिंग 30,000 होगा मेरे अकेले की यात्रा पे। जून महीने में 1 मंथ, मतलब जून महीने में 1 महीने के लिए मैं पूरी तरह से छुट्टी लूंगा, और जितने भी लीडरशिप साउथ में हैं मैं उनके घर पे जाऊंगा 1 महीने की छुट्टी में। मतलब हर एक लीडरशिप के घर पे मैं 1 महीना, मतलब मेरी यात्रा होगी, वो मेरा एक थैला होगा और मैं रहूंगा, और मैं हर एक लीडर के घर पे जाके कुछ ना कुछ सीख के फिर अगेन जुलाई में अपने घर आऊंगा। 2022 का जो मेरा है वो मैंने लिखा है, मेरा अपना एक ड्रीम हाउस होगा। दिसंबर 2022 में मेरा ड्रीम कार, जो मैंने पहले भी शेयर किया है, जो जिसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए है, रेंज रोवर की, ईवीडी 2022 का लिखा 8 लाख पर मंथ के साथ। यानी आप समझ सकते हैं 2022 में मुझे ये सारे बड़े काम करने हैं, और 100 मेंबर जो हमारी टीम में हो वो जीबीडी हो। मैंने इस तरह के सपने लिखे हैं। अब सपनों को मैं बताता हूं कि हम लोग उसको कैसे लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले जिनके पास, मैंने इसलिए ये सुनाया है ताकि हमको अपना लिस्ट बनाने में ठीक रहे। क्या राजकुमार जी? यस सर, यस सर। चलिए तो ठीक है। सबसे पहले मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। हम अपने ड्रीम्स को लिस्टिंग करते हैं कि हमें वो कब कब चाहिए। ड्रीम्स कितने प्रकार के होते हैं जान रहे हैं हम लोग? ड्रीम्स होते हैं 3 प्रकार के, जिनको हम अगर लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है शॉर्ट टर्म, जिसे हमें 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर पूरे करने हैं। दूसरा होता है मिड टर्म, जिसको 1 साल से 3 साल के अंदर पूरे करने हैं। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, जिसे हमें 3 से 5 साल के अंदर पूरे करने हैं। तो ये हमारे लिस्ट को सॉर्ट आउट करने का एक तरीका हुआ कि जिसे मुझे 1 साल के अंदर पूरे करने हैं उसको हम शॉर्ट टर्म में रखेंगे, जिसे 1 साल से 3 साल के अंदर पूरे करने हैं उसे हम लिखेंगे मिड टर्म गोल में, और जिसे 3 से 5 साल हमें पूरे करने हैं उसे हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म की ड्रीम्स में। अब मेरा ये एक मानना है कि अगर हम लोग चाहें तो कॉपी निकाल के हम कुछ ड्रीम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने ड्रीम्स का लिस्ट अभी बना सकते हैं। अब पूरी दुनिया में 4 तरह के पीपुल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला नन ड्रीमर। आप जिस देश में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, 40% नन ड्रीमर है। अगर हमारी जितनी भी आबादी है
ये मैं अपने गन्ना से नहीं बता रहा हूँ, ये रिसर्च बता रहा हूँ कि 40% लोग नन ड्रीमर्स हैं। अगर हम लोग अपनी ड्रीम्स की बातें करते हैं, मेरा ये कार होगा, मेरा ये लाइफ स्टाइल होगा, हम ऐसे कर रहे हैं, हमारे बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो जब हम प्लान देने जा रहे हैं तो हम तो नहीं जानते कि वो ड्रीमर्स हैं या नन ड्रीमर्स हैं। क्या राजकुमार जी? बिल्कुल सर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर 10 लोगों को हमने प्लान दिखाया है तो उसमें 40% नन ड्रीमर्स हैं। ये कोई गलती नहीं है, उन्होंने सपने देखने छोड़ दिए हैं, तो हमें उनको, ऐसा नहीं है कि उनके बातों से हम डिप्रेस हो जाएं। अब आते हैं 30% लोग, ड्रीम है बट उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब वो ऐसे लोग हैं जो अपने काम में मशगूल हैं, सुबह से शाम तक वर्क में हैं, ऐसे वर्क में है जहां उनका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पैसे उतने नहीं आ रहे हैं जिसमें सपने पूरे हो सके। 30% लोग ऐसे हैं, अनहेल्दी हैं, लेजी हैं, अनकॉन्शियस हैं। अब बचा ड्रीम्स, जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो 20% लोग हैं। हमने ये बताया पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे गांव में, मतलब जहां भी आप हैं उसके 20% लोग ड्रीमर्स हैं। तो जब भी हम जाएंगे उन्हें प्लान दिखाने, डेमोन्स्ट्रेशन करने, तो 10 लोगों में 2 लोग आपके साथ आ जाएंगे ड्रीमर्स। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा राजकुमार जी? ड्रीम को कैसे बनाया जाए सर, क्या क्या ड्रीम को ड्रीम्स। कैसे बनाया जाए, तो हम लोग अपने ड्रीम्स को लिखेंगे। बिल्कुल। 3 टाइप्स है ड्रीम्स बनाने के, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि जब आप रात में बैठे तो अपना लिस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे घर बनाना है 1 करोड़ का, क्या मैं उसे 1 महीने में कर लूंगा? कभी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है, कभी नहीं। लेकिन क्या है कि हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं है, तो हम उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अपने ड्रीम में आगे बढ़ाएंगे। ड्रीम ऐसे हो जो मेजरेबल हो, जिसको हम लोग माप सकें। अब ऐसे नहीं हो कि मेरे को ऐश्वर्या से शादी करना, ही कैसे होगा? हमें जो है पहाड़ चढ़ने हैं, एवरेस्ट, उसके लिए 3 साल 4 साल मेहनत करने पड़ते हैं। तो ड्रीम्स में ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर जो है हमें एवरेस्ट की चोटी क्लाइम करनी है। अगर हमारा ड्रीम्स है 5 साल बाद हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो राजकुमार जी, जी सर। आप को होस्ट हैं, मेरा टाइम भी लगभग हो चुका है। यस सर। क्योंकि और भी हमारे बहुत सारे लीडर्स आएंगे, तो जाते जाते बस एक ही लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें अपने सपनों को अगर विस्तार करना है तो गैर जिम्मेदाराना हरकत के वजह से असफलता को स्वीकार नहीं करना है। हम अपने ड्रीम्स के पीछे अपना मेहनत करेंगे, तब अगर असफलता हाथ लगती है तो वो गैर जिम्मेदाराना नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे सफलता 100% मिलती है मोदी केयर में। आज जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे जिस वर्ग से आते हो, कई तो ऐसे लोग ड्रीमर्स हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, करोड़ों का एक बार बोलने का लेते हैं पैसा, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। वो अपने ड्रीम्स की वजह से हैं, वरना लोगों ने तो कह दिया था आप दिव्यांग हैं, आप चल नहीं सकते। अरुणिमा सिन्हा पैर कटा हुआ था, फिर भी एवरेस्ट क्लाइम की और दुनिया के 7 पीक चढ़ गई। ठीक है तो राजकुमार जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नो डाउट आपने जो बताया आज ड्रीम्स के बारे में सर, अगर उसको फॉलो करके हम लोग किया जाए काम, तो नो डाउट हम लोग को सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे सक्सेस के बेसिक स्टेप में दूसरा नाम उस शख्स का आता है जो पेशे से एक टीचर है, नावकोटी इस्पा के रहने वाले हैं, और पार्ट टाइम में मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मोदी केयर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर महेश जी की। और आज हम इनसे सीखेंगे कि हमें इस बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी चाहिए, आखिरकार प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। तो मैं चाहूंगा कि महेश जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। महेश जी,
महेश जी सुन पा रहे हैं? यस, तो स्वागत है महेश जी। सुन पा रहा हूँ। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गुड मोदिकर मॉर्निंग। आवाज जा रही है सर? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू। अगेन मैं ऑल पार्टिसिपेंट्स को फिर से गुड मोदिकर मॉर्निंग कहना चाहूँगा। और आज जो टॉपिक है कि प्रोस्पेक्टिंग क्यों और कैसे, तो हमारा आज का सेशन है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि किन्हीं को अप्रोच करना, जिनको हम अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, और उनको किस तरह से अपने बिजनेस के बारे में बताएं जिससे वो हमारी बातों को समझ करके इस बिजनेस को स्टार्ट करें। एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो अमेजिंग बिजनेस है, जो साधारण तरीके से लोगों को समझ में नहीं आता। इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा कुछ टिप्स लगाते हैं जिसके वजह से वो बिजनेस में आना चाहते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग तब करते हैं जब हम अपना एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट के लिए हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को, अपने डॉक्टर्स को, यानी जो हमसे मिलते हैं या जिनसे हम मिलते हैं, हमारे फंक्शन में जो आते हैं या जिनके फंक्शन में मैं जाता हूँ, तो उन सारे लोगों का लिस्ट करके और उसके बाद बिजनेस प्लान के लिए हम उनको प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मेन अर्थ ये है कि हम उनको अपने बिजनेस का प्लान देना चाहते हैं जिससे कि वो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करें। तो ऐसे क्या होता है कि ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस प्लान देखने के बाद तुरंत ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसलिए वो कभी कभी घबरा जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो समझ नहीं पाते हैं कि इस बिजनेस को करके हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो इस बिजनेस के प्रोस्पेक्टिंग में हम ये अभी तक जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जो हमने हासिल किया है कि प्रोस्पेक्टिंग जिन लोगों का हम करते हैं वो किस तरह से हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है कि उनसे हम बातचीत करते हैं और रिलेशन डेवलप करते हैं, उनके साथ अपना एक संबंध बनाते हैं फ्रेंडशिप का। तो फ्रेंडशिप जब उनसे होने लगती है, उनसे हालचाल पूछते हैं, तो उनसे ये भी बात होने लगती है कि आप क्या करते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, तो वो स्वयं पूछ देते हैं। तो वो जो भी करते हैं वो बताते हैं, मैं जो करता हूँ तो मैं भी बताता हूँ कि अभी जस्ट मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग शुरू किया है, और इसी के बारे में मैं लोगों से मिलता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग के दरमियान मैंने बहुत सारे टिप्स अपनाए हैं। जैसे मैंने एक कार्ड, विजिटिंग कार्ड, मैंने बिजनेस कार्ड बनवाया है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये विजिटिंग कार्ड मैंने ओके, थैंक यू। तो ये विजिटिंग कार्ड के द्वारा भी हमने लोगों को, बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया। इसके बैक कवर में मैंने इसके बिजनेस के जो होते हैं कि लोग क्यों हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, उसका कारण बताना होता है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे उनसे जब अच्छा रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, वो हमारे अप्रोच में आ जाते हैं, और तब हम उनको अपना बिजनेस प्लान देते हैं। और बिजनेस प्लान जब देते हैं तो हमारा बिजनेस प्लान है ही अमेजिंग, जो कोई सुनते हैं उनको लगता है अरे वाओ, ये ऐसा बिजनेस और इतना आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जो चीज हम करते हैं उसको करते हुए और उसी में इन सारी आमदनी को लिया जा सकता है, तो अमेजिंग हो जाता है। और मतलब उसको कहते हैं कि एकदम तहे दिल से वो स्वीकार करते हैं हमारे बिजनेस को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को जब समझ में नहीं आता है तो वो डायरेक्टली इग्नोर करते हैं, तो हम उनका थोड़ा सा इंतजार करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे साथ टीचर बने हैं, तो वो उनका इंतजार मैंने आज 12 साल तक किया है, और 12 साल के बाद आज उन्होंने इस महीने में, जून महीने में उन्होंने ज्वाइन किया है, और उनका लॉयल्टी स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस कौन प्रोस्पेक्ट कितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, ये उन पर भी निर्भर करता है और हमारे बताने के तरीके पर भी निर्भर करता है। तो शुरू में होता क्या था कि हम इस बिजनेस को सीख रहे थे और पार्ट टाइम में कर रहे थे, तो थोड़ा धीरे धीरे सीख रहे थे, और बीच में बिजनेस प्लान कंपनी का इस तरह से डिजाइन किया गया
जो लास्टली जो 2016 नवंबर या दिसंबर में जो डिजाइन किया गया, उस समय मैंने इस बिजनेस को जब देखा, मंजेश सर जब मैंने हमको फोन करके बताया कि एक बार आप हमसे मिलिए, और मिलने के बाद जब हमने इस बिजनेस प्लान को देखा तो हमको लगा कि इसको तो अब इजीली किया जा सकता है। और मैंने अगेन अपना आईडी जनरेट किया और तुरंत इसको स्टार्ट किया। मात्र 1 साल में मैंने इसको डायरेक्टर अचीव किया था, और फिर 1 साल बाद मैंने सीनियर डायरेक्टर, फिर 1 साल बाद मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस महीने मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का प्लान है, जो लगभग पूरा हो चुका है। अभी 10 दिन बाकी है, मैं इसको जरूर पूरा कर लूंगा। तो इसमें है कि कैसे करें, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना होता है। लोगों से अप्रोच करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, और उनके माइंड में क्या चलता है इस बिजनेस के बारे में, वो धीरे धीरे बताते जाते हैं, और हम उनको उनके प्रश्नों का जवाब देते जाते हैं। और जब जब उनको जवाब मिलता है, जब जब मेरा अचीवमेंट मिलता है, तो हम उनको बताते हैं कि इस बिजनेस को करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी बात सुनाई पड़ रही है राजकुमार जी? जी सर, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से हम लोगों से बात करके बिजनेस मिलाते हैं। और लोगों का कैटेगरी है, जैसे हमारे हिंदुस्तान का 130 करोड़ लोग हैं, तो उस 130 करोड़ लोग में 130 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ सकते हैं। तो सब बता रहे थे कि 40% लोग होते हैं जो नन ड्रीमर, बिल्कुल सही बात है। और 40% लोग जो हैं वो एकदम मतलब नन ड्रीमर से थोड़ा सा ऊंचे में है, और 20% लोग जो हैं वो ड्रीमर्स हैं। तो हमको 20% के साथ साथ उन 40% को भी टच करना है जिनके थोड़े थोड़े ड्रीम हैं। अगर उनके ड्रीम को जगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस से अमेजिंग बिजनेस किया जा सकता है। जो हम लाख रुपया महीने की बात करते हैं या 10 लाख महीने की बात करते हैं, उसको पूरा किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। और सबसे बढ़िया बात तो ये लगा कि आपने बताया कि यहाँ पे न्यूटन का तृतीय गति नियम काम करता है, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी को कुछ बात कहते हैं तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ कहते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में ड्रीम हमने बिल्ड कर लिया, लिस्ट तैयार कर लिया, ड्रीम का प्रोस्पेक्ट से हमने मिल लिया, और अब बात आती है लोगों के सामने प्रेजेंट करने की। तो हमारे प्लान को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये एक नेक्स्ट स्टेप आता है। तो चलिए, सक्सेस के बेसिक स्टेप में इस क्रम को बताने के लिए मैं जिस शख्स को कॉल करने जा रहा हूं, उनके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो उन्होंने अपने जीवन को मोदी केयर के नाम कर दिया है। बरौनी के रहने वाले हैं और आज मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो बेगूसराय में मुझे उनसे बेहतर आज तक कोई मंच संचालक नहीं मिला। उनकी जो शब्द होती है और उनमें काफी भारीपन होता है। और कहा जाता है कि जब किसी को पहली बार आप मंच देते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा और पैर और हाथ शून्य हो जाता है, थरथराहट शुरू हो जाती है। तो हम ये जानना चाहेंगे, मतलब आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे जब हम प्लान को प्रेजेंट करें तो उस प्लान को प्रेजेंट करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो मैं कॉल करना चाहूंगा नितिन सर को। महेश सर, आप म्यूट हो जाएं। ओके, चलिए, थैंक यू राजकुमार जी। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया मन संचालन आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और भगवान ने आपको बनाया है इसी के लिए। चलिए, तो बात हो रही थी ड्रीम की बात, जैसे गोपाल सर ने कही, महेश सर ने प्रोस्पेक्टिंग बताई, और ये सारी चीजें तब काम आपकी आएगी जब आपके पास आप तैयार होंगे, आपके पास काम करने के लिए टूल्स होंगे। तो आज मोदी केयर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे समझ से, मेरे ख्याल से, वो हमको बताने का मौका दिया गया है। तो चलिए, आप सारे लोगों का स्वागत करते हुए मैं बात शुरू करता हूं। सबसे पहले आता है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, जब आप समय ले लेते हैं उनका, तो आती है उनके साथ प्लान प्रेजेंट करने की। आज देखिए, मोदी केयर में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आज फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हर दिन हो रही है।
लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका प्लानिंग प्रोस्पेक्टिंग रेट, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, बताते हैं इतने लोगों से सर बात किया हमने, लेकिन कोई नहीं आता मीटिंग में, कोई कुछ नहीं करता, हमारी बात को नहीं समझता। तो सबसे पहले एक चीज जरूरी होता है, सबसे पहले हमको खुद समझने की जरूरत है। और समझना क्या है, अब जब हम प्लान करने जाते हैं, देखिए मोदी केयर से कितना पैसा आपको आ रहा है, मोदी केयर में डायरेक्टर आप है, प्लेटिनम है, डायमंड है, जीवीडी है। आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपको ये नहीं जानता आपका लेवल क्या है और पैसे कितने आपको आ रहे हैं, ये आपका प्रोस्पेक्ट नहीं जानता, क्योंकि पासबुक लो के तो आप जाते नहीं। सबसे पहले अगर कोई प्रोस्पेक्ट अगर कोई देखता है हमारे अंदर, तो हमारा अंदर देखता है एक अच्छा लीडरशिप, एक अच्छा व्यक्तित्व वाला लोग, एक सही लोग की तलाश करता है। वो हमारे पूरे शरीर को नजरों से देख के तौलता है, ये जो आदमी आया है ये लाखों की बात कर रहा है, इसकी शक्ल सूरत ऐसी है, इसका कॉन्फिडेंस ऐसा है, जो इस बात कर रहा है ये ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले चीज जरूरी जो कंसल्टेंट के लिए है वो है तैयारी। कई बार ट्रेनिंग में बताया जा चुका मिरर टेस्ट, और जब भी आप घर से निकले किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाने के लिए, तो पूरी तरह तैयार होके, जो मोदी केयर का ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। नहीं है तो एक फॉर्मल कपड़ा आपके पास होना चाहिए, एकदम प्लेन जैसा, लेदर का शू होना चाहिए, शेप बनी होनी चाहिए, बाल ढंग से होने चाहिए, मतलब आउटर आपका इतना सुंदर हो जाए, इतना बेहतर हो जाए, जो आपसे एक बार कोई मिले तो प्रभावित हो जाए। जैसे राजकुमार जी को देखिए, राजकुमार जी जिनसे एक बार मिलेंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसा हमको बन के रहना, क्योंकि दुनिया में हर आदमी का ड्रेस कोड होता है, सिर्फ नेटवर्कर को अगर छोड़ दे तो, क्योंकि नेटवर्कर तो कुछ होता नहीं, जैसे तैसे लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे तैसे फील्ड में काम करने चले जाते हैं। आज जो नेटवर्कर तैयारी करके फील्ड में जाता है उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो फील्ड में बिना तैयारी के जाते हैं। हम उन सब लोगों से कहना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, उसके बाद फील्ड में जाएं। निश्चित है कामयाबी आपको मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन आपको खुद को तैयार करना होता है। अपना आउटलुक बेहतर बना के प्रोस्पेक्ट के पास जाएं। हमेशा प्रोस्पेक्ट के पास समय लेके जाएं, जैसे तैसे प्रोस्पेक्ट के पास ना पहुंचे। अभी महेश सर ने बताया आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसी करनी है, आप करके उस तरीके से प्रोस्पेक्ट के पास जाएं। और प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले सारा चीज आप क्लियर कर ले, सारा चीज, मतलब मीटिंग का जो होम मीटिंग का एक नियम होता है उसको जरूर फॉलो कर ले। बच्चे ना हो, टीवी ना हो, कोई डिस्टरबेंस, चाहे नाश्ता बीच में ना हो। आज की बात है, कंसल्टेंट के यहाँ बात हो रही थी, बीच में चाय नाश्ता आ गया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, आपका कनेक्शन टूट जाता है। तो इन सब चीजों से प्रेजेंटेशन के दौरान बच के रहना है। एक चीज जान लीजिए, कहा जाता है खाना कैसा भी आपने बनाया हो, लेकिन परोसने का तरीका अगर सही है तो खाना बहुत बेहतर और लजीज हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन के दौरान इन सब चीजों का ख्याल रखें। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का। मोदी केयर का सबसे बड़ा हथियार, इसको आप तोप कह सकते हैं, जहां चलाएंगे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। डेमो किट हर नेटवर्कर, हर मोदी केयरियन को चाहिए, उसके पास एक प्रोफेशनल बैग होना चाहिए। और उस बैग में उसका जो कई बार ट्रेनिंग दिया गया, वर्किंग ऑफिस हमेशा आपके पास होना चाहिए। मतलब एक नेटवर्कर के कंधे पे बैग निश्चित होना चाहिए। अगर बैग नहीं है तो कामयाबी उतनी ही दूर है जितना आपसे आपका बैग दूर है। तो ये डेमो किट आप तैयार करें, मतलब वर्किंग ऑफिस तैयार करें। मेरे पास थोड़ा सा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास मेरा वर्किंग ऑफिस है, तो दिख जाए तो थोड़ा सा मैं सहायता ले रहा हूँ। मेरी बेटी है, थोड़ा सा कैमरा इसका राउंड कर देता हूँ। राजकुमार जी आए पिक्चर तो हमको थोड़ा बताइएगा। जी सर। थोड़ा सा इस बैग को, लाइट कटी हुई है, दिख रहा है राजकुमार जी?
बैग दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। देखिए ये हमारा वर्किंग ऑफिस है, ये बैग है हमारा, और इस बैग में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से बैग बनवाया है। इसमें स्टेरिक्लिन, लाइजॉल, मल्टीविटामिन, एग्रीकल्चर वगैरह ये सब गिरने के डर से इसको खड़ा करके रखते हैं। ये हमारे पास ये का डेमोस्ट्रेशन का है ये, और ये कुछ मास्क अभी जो नया लॉन्च हुआ है मोदी केयर का, इसका सबसे पहले हमने यूज किया। बहुत बेहतर ये प्रोडक्ट है, एलोवेरा यूज किया है, ये बाकी है यूज करना, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। सब लोग एक बार इसका टेस्ट करें, क्योंकि मोदी केयर आपका है और प्रोडक्ट भी आपके हैं। और ये हमारा डेमोस्ट्रेशन किट है, ये पूरा बक्सा है, इसमें पेस्ट, साबुन, डब्बा, ये नैपकिन वगैरह, ब्रश, सिरिंज, ये सारी चीज इक्विपमेंट है डेमो किट के। और ये सबसे बड़ा हथियार है मोदी केयर का, अगर ये नहीं होगा तो फिर कामयाबी, जितना आपसे आपका डेमो किट दूर उतनी आपकी कामयाबी दूर। अब ये देखिए कुछ लिटरेचर वगैरह है, इसमें मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जितने भी लोग हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कामयाबी भी बहुत दूर होगी। ये देखिए एक प्लान है अपने पास, आजादी बुकलेट है समीर मोदी का। प्लान को सबसे ज्यादा समझना हमारे आप जैसे लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है जो कुछ बीवी से कुछ ज्वाइनिंग से हमारा लेवल मिस हो जाता है, हमारा बहुत बड़ा पैसा मिस हो जाता है। तो इस प्लान बुकलेट का जरूर अध्ययन करें। एक डायरी है अपने पास लिखने के लिए, और ये डिजिटल बुकलेट अपने पास 4-5 डिजिटल बुकलेट रहते हैं बैग में। ये लिफलेट आपका है, और ये एक फाइल है, ये फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कनेक्ट मैगजीन हमेशा, क्योंकि इससे हम लोगों के उनके लोग जो प्रोस्पेक्ट जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उस लोगों की एक कहानी हम तलाश के रखते हैं, और उस प्रोस्पेक्ट हम बताते हैं। देखिए प्रोफेशन बहुत है, जो कामयाब है तो बहुत प्रभाव उसका भी पड़ता है। उसके बाद एक फाइल है अपने पास, ये आपको बहुत सारी चीजें आपको मदद कर सकता है डेमो करने में। डेमो का लिस्ट में आपका का आपके पास होना चाहिए, कंज्यूमर बेनिफिट आप बता सकें, यहाँ से पास प्रोडक्ट पूछ सके, लॉन्ड्री केयर का कौन सा यूज करते हैं, फूड एंड बेवरेज में क्या यूज करते हैं। अर्न करने के लिए आपसे 10,000 के महीने का एक रोड मैप यहाँ पे आप उनको दे सकते हैं। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ हिस्ट्री वगैरह है। और ये सबसे खास चीज अपने पास है, एक पेज का प्लान, इतना सिंपल प्लान जो कोई भी आदमी इस पेज को लेके प्लान को दे सकता है। आप देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा हो शायद कंपनी का प्रोफाइल अगर बताना है हमको, तो ऊपर पर राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब हैं, के मोदी साहब हैं, समीर मोदी साहब हैं। समीर मोदी साहब ने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत किया, मोदी ग्रुप की कंपनी है, पार्ट ऑफ के कंपनी। 65,000 को 1932 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, 1996 में मोदी केयर शुरुआत हुआ था। तो इस तरह से एक छोटा सा मतलब आप कंपनी का बैकग्राउंड बता सकते हैं। यहाँ समीर मोदी आजादी प्लान में जितने तरह का इनकम है, 8 तरह के इनकम को यहाँ डील कर सकते हैं। एक्युमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस यहाँ डील कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर होता है, यहाँ आप बता सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ बता सकते हैं जो आज कैटेगरी में प्रोडक्ट है, सेटिस्फैक्शन है, सारे ड्रीम यहाँ से फुलफिल हो सकते हैं। यहाँ से आपको कंज्यूमर बेनिफिट डील कर देते हैं, लॉयल्टी उनको बता देते हैं। आप बता सकते हैं विदेश यात्रा मिलता है, एक डायरेक्टर नीचे करते हैं, सीनियर डायरेक्टर होते हैं, कार मिल सकता है, डेवलप करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं, होम फंड पा सकते हैं 6 डायरेक्टर को क्रिएट करके। मतलब ये ऐसा प्लान सीट जो आप 8 मिनट इस प्लान को, मतलब 8 मिनट में आपने प्लान दिया, और हम समझते हैं जो 40 मिनट 45 मिनट एक डेमोस्ट्रेशन में लगा। तो आप देख लीजिए 1 घंटे में एक प्रोस्पेक्ट के साथ आप पूरी डील कर लेते हैं।
तो दोस्तों यही चीज बता था हमको, इसी वजह से कामयाबी मिलती है डेमो की, ये कामयाबी का रास्ता है, ये वर्किंग ऑफिस। क्योंकि अभी बहुत सारे लीडर को हमने सुना, एक इसके डॉक्टर को सुना था, उन्होंने बताया था कि यही चीज आज उनको करने से तो हम सब गुजारिश करते हैं इसका करना है वर्किंग ऑफिस को, और लोगों से बात करें। जितने भी लोग हैं सबका कुछ ना कुछ ड्रीम है, ऐसा नहीं है कि बिना ड्रीम का कोई है, छोटा बड़ा या उसको पता नहीं ड्रीम क्या है, हमको उसको बताना है, हमको उसको समझाना है। दुनिया में बात करने की ताकत आप इस बात से समझ सकते हैं, आज जितने आपके सामने हैं कोई ना कोई लोगों को पता नहीं किया, तो आज मोदी केयर में ये है। तो हमारे लिए भी ऐसे लोग मिलेंगे, हमको भी गोपाल जी मिलेंगे, हमको भी राजकुमार जी मिलेंगे, हमको ढूंढना है, लोगों से बात करना है। सुरेखा मैडम का 3 फीट रूल, मतलब आपके उस दायरे में जो भी लोग आता है उसको मोदी केयर जरूर बताएं, मोदी केयर के प्रोडक्ट के विषय में जरूर बताएं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, कुछ अच्छा लगा होगा तो दुआ दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत राजकुमार जी प्रोग्राम को आगे लीड करें। जी सर, बहुत अच्छा सर, और नो डाउट कि प्रेजेंटेशन इस सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और जैसा कि आपने कहा, मिरर टेस्ट, जब भी हम घर से बाहर निकले तो खुद के मिरर टेस्ट कर लें और एक बार देख लें कि हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर दिख रहे हैं या नहीं। और एक और बात सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो दिखता है वो बिकता है, जितना बेहतर हम दिखाएंगे उतना बेहतर उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ सक्सेस बेसिक स्टेप्स की। तो उसमें एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो मोदी केयर में हर दिल अजीज है, काफी हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल करने की क्षमता वो रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहन जी का, जो मोदी केयर में काफी अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि ड्रीम बिल्ड कर लिया, हमने लिस्ट बना लिया ड्रीम्स का, प्रोस्पेक्टिंग भी हम लोगों ने कर ली और प्रेजेंटेशन भी हमने कर लिया। लेकिन होता क्या है कि आज हम कितनी भी अच्छा डेमो दिखा ले और कितना भी बेहतर प्रेजेंटेशन कर ले, लेकिन अगर क्लोजिंग हमने सही से नहीं की तो हमारा सब बेकार हो जाता है। तो आज हम मोहन सर से जानेंगे कि हमें क्लोजिंग कैसे करना चाहिए। तो मैं कॉल करना चाहूंगा ज्यादा समय ना लेते हुए मोहन सर को, और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं आज। तो मोहन सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, राजकुमार जी, हेलो। जी सर, जी सर, आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। और राजकुमार जी, बीच में अगर आवाज प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा अलर्ट कर दीजिएगा। जी सर, जी सर, ठीक है सर। जी सर। तो जैसा कि आज मुझे ये बताने का मौका मिला है कि मोदी केयर में सबसे जरूरी चीज क्लोजिंग है। आज बहुत सारे लीडर परेशान रहते हैं फील्ड में कि सर लोग प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, किस कारण से नहीं ले रहे हैं। डेमो बहुत बढ़िया कर लेते हैं, मैंने लिस्ट भी बनाया है, लोगों के पास जाते हैं, डेमो होता है, फिर भी लोग प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या आज जिस माहौल, जिस जगह पर हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जब भी डेमो करने का निर्णय लें और लोगों के पास जाएं, तो सबसे पहले आपको वहां अपना विजडम यूज करना है। यानी बहुत सारा ज्ञान भी है, फिर भी क्लोजिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको तय ये करना है कि जहां हम लोग क्लोजिंग मतलब डेमो करने जा रहे हैं, वो किस टाइप के लोग हैं। वो अर्नर हैं, कुछ इनकम कर रहे हैं, या घर के गार्जियन हैं जो बाजार से कहीं ना कहीं से वो कुछ न कुछ सामान लाते हों। इस टाइप के लोगों का सिलेक्शन करना है हम लोगों को। सबसे पहली बात, खासकर हम लोग ये भी गलती कर देते हैं, डेमो करने जब लोगों के पास पहुंचते हैं तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना करके डायरेक्ट डेमो करने में हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। डेमो के बाद रिजल्ट ये आता है कि अब थोड़ा पापा नहीं है घर में, मम्मी बाजार गई हुई है, वो आएंगे तो थोड़ा पूछ लेंगे। ये सब गलती है हम लोगों के। तो सबसे पहले आप जब भी जहां डेमो करने जाएं नए लोगों के पास, ये कंफर्म हो जाए कि घर में जो भी प्रोडक्ट हो यूज हो रहा है बाजार से, वो लाने वाले लोग होने चाहिए। तब आप अपना डेमो स्टार्ट करें। व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों को ये कंफर्म हो जाना है, जब भी नए लोगों के पास जाएंगे तो हम लोगों का क्लोजिंग बेटर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान और देना है, जब भी हम लोगों के पास डेमो करने जाएं तो एक तरीका और ध्यान रखना है कि
अपने घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, अगर 10 से 15 प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उस प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करें। बहुत सारे हमारे डाउनलाइन भी हैं, आप लोग भी या आप लोगों के भी डाउनलाइन ये गलती करते हैं, डेमो हुआ पेस्ट साबुन, स्ट्रीक्लीन, हैंड वॉश, अमृत शक्ति का, और प्रमोट करना जिंक्सिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ भी हम लोग गलती कर जाते हैं, ये भी नहीं करना है। अपने घर में अगर 10 प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो उस पर बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रहनी चाहिए। 2 ही लाइन हो, 5 ही लाइन हो, जानकारी होने के बाद, डेमो के बाद लोगों से एक ऐसा पैकेज की चर्चा करनी है जो आपके लिए ट्रायल पैक है, यानी 200, 500, 1000 इतना प्रोडक्ट आप ट्राई कीजिए। 3 दिन में हम आपसे फिर मिलेंगे, उस प्रोडक्ट का फीडबैक लेंगे। अगर आप प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं तो बहुत सारे बेनिफिट हम आपको बताएंगे। फर्स्ट टाइम कोशिश करें लॉयलिटी या बिजनेस की चर्चा या ज्वाइनिंग जैसी वर्ड का यूज ना करें, इससे क्लोजिंग आसान हो जाता है। जैसा कि मैं और अपने फील्ड में जो भी लोग होते हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ। कारण ये है कि ज्वाइनिंग वर्ड एक निगेटिव वर्ड है, लोगों के मन में बहुत सारी क्वेश्चन आने लगती है, चलो वो कंपनी आई, ये कंपनी आई। उससे बेटर है कि डेमो के बाद आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर लें, आंख में आंख मिला करके कंज्यूमर से। अगर घर के गार्जियन हैं, मिनिमम 200, 500, 1000 रुपया तक का ऑर्डर पैकेज आप अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने बैग में लेकर चलें और क्लोजिंग करने पर क्लोजिंग हो जाएगा। और कोशिश करें फर्स्ट टाइम एमआरपी पर प्रोडक्ट दें, 10-5% आप डिस्काउंट कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग गलती कर जाते हैं, डीपी पर प्रोडक्ट देना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। फर्स्ट टाइम आप एमआरपी पर कुछ डिस्काउंट करके दें। सेकेंड बार जब आप फीडबैक लेने जाएं तो थोड़ा सा उनसे मिल करके प्रोडक्ट बेनिफिट, यूजर बेनिफिट समझाए, तब आपका जो कंज्यूमर वो बनेंगे, बहुत अच्छा कंज्यूमर बनेंगे। 1000, 500, 2000, 2500 धीरे धीरे उनको लॉयलिटी में लाए। डायरेक्ट लॉयलिटी में लाने की कोशिश ना करें, जिससे क्लोजिंग पर इफेक्ट पड़ता है। तो क्लोजिंग का मतलब हम लोगों को ये समझना है कि प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है। कंज्यूमर जो डेमो देख रहे हैं वो ऑर्डर देंगे, ऐसा नहीं सोचना है। डायरी कलम निकालना है क्लोजिंग के बाद। और हर एक डेमो पर आप ध्यान रखना है कि जब लोगों को हम प्रोडक्ट का डेमो कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट का अच्छाई और ऑप्शन उनसे पूछ लेना है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, अगर हम लोगों को पूछते हैं कि आप सेंसोडाइन प्रोडक्ट यूज करना पसंद करेंगे या अपना मोदी केयर, तो लोग मोदी केयर पसंद करेंगे। उनसे ये क्वेश्चन हर एक प्रोडक्ट के डेमो पर हम लोग अगर करके हाँ उनसे सुन लेते हैं तो हम लोगों का क्लोजिंग और आसान हो जाता है। और डायरी कलम के साथ पहले नाम लिख लेना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट आपको फर्स्ट टाइम हम ट्रायल पैक में दे दे, वो आपको खुद करना पड़ेगा। कंज्यूमर के इंतजार में नहीं रहना है कि वो ऑर्डर देगा। ऐसा करके 3 से 4 दिन में हम लोग उसका फीडबैक लेंगे, धीरे धीरे उसको यूजर बेनिफिट समझाएंगे। और उन्हीं से कभी भी उनको बिजनेस करवाने की बात होगी तो फर्स्ट टाइम आप बिजनेस करने या लोगों से मिलने जैसा कोई ऑप्शन मत रखें। उन्हें लोगों से मिलाने का रिक्वेस्ट या किसी तरह से आप उनसे मिल करके खुद मिलने की कोशिश करें, जिससे कि उनको जब प्रोडक्ट अच्छा लग जाए तो उन लोगों के माध्यम से आप कुछ लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हम लोगों का नेटवर्क बन जाता है। अगले जो यूजर होते हैं उनको भी मजा आता है। अगर वो 1000 रुपये का खरीदारी किए, मंथ क्लोजिंग में अगर 10 लोगों से वो मिलवा दिए और कुछ उनका इनकम हो जाएगा तो वो भी खुश हो जाते हैं। और इस तरह से हम लोगों का क्लोजिंग बहुत अच्छा होता है। तो राजकुमार जी, जो क्लोजिंग का तरीका है, आज हम अपने फील्ड में, हम अपने टीम में इसी टाइप से नए पुराने सभी लोगों को लीड कर रहे हैं, जिससे अच्छा खासा लॉयलिटी भी आ रहा है, अचीवमेंट भी आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। और मेरा भी अचीवमेंट अगस्त में क्राउन डायमंड डायरेक्टर के साथ मैं आ रहा हूं। अभी मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं। बहुत ही मजा आ रहा है मोदी केयर में। क्लोजिंग तो इस तरह से हो जाती है कि फर्स्ट टाइम अगर 200-300 का प्रोडक्ट लोग यूज कर लेते हैं तो अगली बार नाश्ता खाना भी करा देते हैं। तो मोदी केयर में बहुत अच्छा मजा आ रहा है। थैंक्स, हमको मौका मिला आज क्लोजिंग समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सर। और जिस तरीके से आपने समझाया क्लोजिंग करना, नो डाउट हर व्यक्ति अगर इसे करना शुरू कर दे तो काफ़ी सक्सेस उन्हें मिल सकता है। और जो समस्या आती है कि बिजनेस कैसे होगा, वो समस्या नहीं आएगी। और मैं भी जरूर इस चीज़ को पालन करूंगा। तो चलिए, आज हम लोगों ने सीखा सक्सेस के बेसिक स्टेप्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहले हमने सीखा ड्रीम बिल्ड करना, उनको लिस्ट कैसे तैयार करना है उसके बारे में।
लोगों से के साथ प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में, आपको प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसके बारे में, और हमने लास्ट में सीखा कि आपको क्लोजिंग कैसे करना है। तो चलिए, आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेहतरीन समय और बेहतरीन तरीके को बताया हम लोगों को। मैं अब कॉल करना चाहूंगा मंजेश सर को। तो मंजेश सर, सुन पा रहे हैं? हाँ राजकुमार जी, चलिए सर, चलिए सबसे पहले तो हमारे आज के जितने भी परफॉर्मर हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और पूरे सेशन को मैंने काफी सर म्यूट हो गए हैं आप। हेलो राजकुमार जी, सुन पा रहे हैं? सर, आवाज आ रही है। हाँ राजकुमार जी, तो चलिए पूरे सेशन को आज काफी गंभीरता से मैंने सुना, एक एक बातों को जो भी हमारे आज के स्पीकर बताए उन सभी चीजों को हमने सोचा समझा और ये मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा था कि आज का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा किनका था। और पूरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पाया। तो सबसे पहले राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। एक बेहतरीन होस्टिंग आपने किया है, बेहतरीन संचालन आपने किया है प्रोग्राम का। उसमें भी नेटवर्क आज आपका साथ दे रहा था, लाइट वगैरह जो कुछ भी था वो सब कुछ एकदम आपके फेवर में था और काफी जच रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। गोपाल जी ने बताया, महेश जी ने बताया, नितिन जी ने बताया और मोहन सर ने बताया। डियर फ्रेंड्स, आज जो भी बातें आप लोगों के बीच की गई है ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सभी वो लोग हैं जिनके पास लंबा एक्सपीरियंस है और इन सभी लोगों ने यही सब कुछ करके लोगों के पास आज परिणाम है। गोपाल जी ने आपको ड्रीम बनाने कहा, अब आपकी मर्जी आप ड्रीम बनाएं या नहीं बनाएं। गोपाल जी ने लिस्ट बनाने कहा, आपकी मर्जी आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन इसी ड्रीम को बनाकर, इसी लिस्ट को बना करके मैं इस बात का गवाह हूं कि गोपाल जी ने अब 100 से अधिक ड्रीम को पूरा किया है। और जिस समय हम और गोपाल जी बैठ के ड्रीम बनाते थे उस समय वो दुर्लभ सा दिखता था, यकीन नहीं होता था, लेकिन आज 100 से ज्यादा ड्रीम गोपाल जी ने पूरा किया। आज भी गोपाल जी की एक हैबिट अपने ड्रीम को और लिस्ट को बनाने की है और इसी पर उनका बिजनेस टिका हुआ है। अभी महेश सर ने आपको प्रोस्पेक्टिंग बताया, महेश सर ने इसी प्रोस्पेक्टिंग का इस्तेमाल करके इस महीने में 4 मैजिक कॉर्नर किए हैं। और आपकी मर्जी आप उसको फॉलो करें या नहीं करें, लेकिन अगर कामयाब होना है तो इन स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। नितिन सर ने आज आपको प्रेजेंटेशन की बारीकियों को बताया, प्रेजेंटेशन के लिए टूल्स को बताया और वहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने अपना डेमो किट आपको दिखाया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप प्लेटिनम बने, आप भी चाहते हैं आपके सपने पूरे हों, तो आपके पास भी ये जिगर होना चाहिए कि अपना वर्किंग ऑफिस खोलकर आप लोगों को दिखा सकें, खुद एग्जाम्पल बने। आपके पास अगर वर्किंग ऑफिस होगा तो आपके पूरे टीम के पास वर्किंग ऑफिस होगा। और नितिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से और कितने आसान शब्दों में प्रेजेंटेशन को उन्होंने बताया। प्रेजेंटेशन का ये जो सीट है, ये सीट अपने अपलाइन से संपर्क करें। इन्होंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया, कलरफुल सीट आपको मिल सकता है, उसका लेमिनेशन करा के हमेशा पास में रखें और इससे आपको प्रेजेंटेशन में काफी सहूलियत होगी। और फाइनली मोहन सर ने तो कमाल चीज बताया आपको क्लोजिंग के लिए। और मोहन सर ने जो चीज आपको बताया उस चीज को करके 1.5 साल के अंदर मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बना जा सकता है। इन्हीं चीजों को करके मोहन सर आज अचीवमेंट मोहन सर ने लिया है। तो सक्सेस के लिए, मोदी केयर बिजनेस के अंदर कामयाबी के लिए जो बुनियादी बातें थी उन बातों को आपके बीच रखा गया और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इसको करके आप भी कामयाब हो सकते हैं। अब एक इंफॉर्मेशन कल के प्रोग्राम के लिए आपको दे दूं, जैसा कि आपको पता है कि शेड्यूल के हिसाब से कल हमारा रिकॉग्निशन प्रोग्राम होना है और रिकॉग्निशन प्रोग्राम में हम उन लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे जिन्होंने इस वीक के अंदर 100 पीवी क्लब को क्वालिफाई किया है। लोगों ने डायरेक्टर एंड एबव जो टाइटल लोगों ने लिया है उन लोगों का रिकॉग्निशन कल करना है सैटरडे को। और एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि कल 12 बजे दिन तक आप अपने अपलाइन को
अपने उस अपलाइन को जो आपके मैसेज को हम तक पहुंचा सकते हैं। आप जितने भी 100 PV क्लब क्वालिफायर्स हैं उनकी फोटो, जो भी आपके टीम में नया टाइटल लिए हैं इस मंथ में, उनकी तस्वीर, उनका टाइटल, ये पूरा इंफॉर्मेशन कल 12 बजे तक मुझे पहुंचा दें। 12 बजे के बाद मुझे काम है और फिर मैं शायद लैपटॉप के पास नहीं बैठ पाऊंगा, तो 12 बजे से पहले मेरे पास सभी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो मैं उसकी स्लाइडिंग करूंगा और उसका कल हम लोग 8:30 बजे अपने पूरे टीम के साथ आए। और एक बात का ध्यान रखें, रिकॉग्निशन आपका किया जाता है इसलिए क्योंकि आप अपने पूरे परिवार के साथ पूरे नेटवर्क को आप इन्वॉल्व करें, और पूरा नेटवर्क जब देखेगा कि आपका रिकॉग्निशन हो रहा है तो मोदी केयर के प्रति उसकी लालसा बढ़ेगी, उसको लगेगा कि आप कामयाब होने लगे, आप आगे बढ़ने लगे हैं, और आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर आपकी टीम में एक उत्साह आएगा। और आप अगर अकेले हैं और आपका रिकॉग्निशन किया जा रहा है तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए कल हम लोग फिर से मिलते हैं 8:30 बजे और कल के रिकॉग्निशन प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। अपने पूरे नेटवर्क को इन्वॉल्व करके आइए। और राजकुमार जी, आप प्रोग्राम को आप समाप्त कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मंजेश सर, आपने इतनी अच्छी बातें हम लोग को बताई और कल के प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन हम सब लोगों को मिल गया है। हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंट्स के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आएँ और कल के रिकॉग्निशन प्रोग्राम में शामिल हों। तो आखिर में जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि बिना सीखे कुछ भी करना बहुत मुश्किल है और सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। तो आज जितने भी लीडर्स ने ये सक्सेस के बेसिक स्टेप्स के बारे में बताया, मैं आशा करता हूं कि हम और हमारे जितने भी साथी यहाँ पर हैं उसको फॉलो करेंगे और इस बिजनेस में आगे सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना को करता हूं और इसी के साथ मैं आज के मीटिंग को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।